नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा जाती है कटकुट गुरुजी के पास मदद मांगने के लिए, लेकिन वो भी मना कर देते हैं। तो आइए मित्रों अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा कहती है कल सुबह अदालत जाएंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, वो भी अकेले। कटकुट गुरुजी कहते हैं भीमा क्यों नहीं समझ रही हो, ये अदालत और न्याय की लड़ाई में सब कुछ खो दोगी और अंत में क्या मिलेगा, हार। तो फिर ऐसी लड़ाई का क्या फायदा। भीमा कहती है कटकुट मास्टर साहब, हम भले ही ये लड़ाई हार जाएं, मगर हार के डर से लड़े नहीं, ये तो कभी हो नहीं सकता है। और फिर इन दोनों लोगों का जो आपने उदाहरण दिया, जो लड़कर भी खाली हाथ रह गए, हम भी इन्हीं की तरह खाली हाथ रह जाना पसंद करेंगे, ना कि उनकी तरह जो कभी लड़े ही नहीं और बाकायदा मुट्ठी में लिए जीवन गुजार दिए। क्षमा कीजिएगा कटकुट मास्टर साहब। और भीमा वहाँ से चली जाती है। उधर थाने में दरोगा साहब भीमा के पिताजी से कहते हैं कल दोपहर में अदालत में सुनवाई है, तो तुम लोग भी वहाँ आ जाना, क्योंकि धनिया वहाँ से सीधा कारागार चली जाएगी, तो फिर मिलना मुश्किल होगा। भीमा की दीदी बिंदिया कहती है नहीं माँ, तुमको कुछ नहीं होगा, हम कह रहे हैं। भीमा की माँ कहती है सच में बुआ जी ने कोई शर्त नहीं रखी है। भीमा के पिताजी कहते हैं नहीं, अगर शर्त रखी होती तो हम जरूर बताते, और वो वहाँ से चले जाते हैं। दरोगा साहब कहते हैं धनिया आप तुम आराम करो, क्योंकि कल तुम्हें दूसरी जेल जाना है, और एक बार अकेले में सोचना जरूर कि कैसी बेटी तुम्हारी है जिसने तुम्हारा जीवन नरक कर दिया है, और तुम्हारी बेटी भीमा करेगी क्या और कैसे छुड़ाएगी तुझे। लेकिन जो भी है, तुम्हारी बेटी कहानी बहुत अच्छी बनाती है। बाबा साहब हमको दिखते हैं, बाबा साहब हमको समझाते हैं, बाबा साहब हमको रास्ता दिखाते हैं, और देखते हैं इस बार वो कौन सा रास्ता दिखाते हैं और उसका कितना असर होता है। भीमा की माँ कहती है हमारी बच्ची भीमा पता नहीं किस्मत में कितना संघर्ष लिखवा कर आई है, और वो हमारे बिना कैसी होगी। भीमा भी थाने पहुंच जाती है, और थाने के बाहर भीमा के पिताजी मिल जाते हैं और कहते हैं भीमा हमने तुमको मना किया था कि तुम अपनी माँ से मिलने नहीं आओगी, तो फिर क्या करने आई हो यहाँ। भीमा की दीदी कहती है घर चलने को। भीमा कहती है बस एक बार माँ को देख लेने दीजिए, जब से होश संभाले हैं तब से माँ के बिना नींद नहीं आती है, जब माँ नहीं होती है तब हम उनके बिना सो नहीं पाते हैं। एक बार उन्हें देख लेने दीजिए, हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे और सामने भी नहीं जाएंगे, बस एक बार दूर से देख लेने दीजिए और फिर चले जाएंगे बस। भीमा की दीदी कहती है चुप कर और घर चल, हम बहुत दिनों से तेरा नाटक देख रहे हैं। माँ कहती है भीमा कहाँ है, भीमा कहती है माँ कहाँ है, सिर्फ तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं, हम सब कौन है। वह भीमा को जबरदस्ती घर ले जाती है। उधर कैलाशा बुआ जी अपनी बहू धर्मशीला से कहती है धर्मशीला ये साड़ी देखो कैसी है, यही साड़ी कल हम अदालत में पहनकर जाएंगे और वहाँ जाकर भीमा का उदास चेहरा देखेंगे और उसे अपनी ताकत दिखाएंगे। कलिका सिंह कहता है अम्मा अदालत भले ही सरकारी जमीन पर बनी हो, भले ही कार्यवाही कानून और नियम की हो, मगर चलती हमारी ही है। अभी कैलाशा बुआ की बेटी पिंकी कहती है अम्मा एक अच्छा कपड़ा विश्वम्बर भैया को भी दिलवा दीजिए, ताकि वो भी अपनी हैसियत और अस्तित्व का अंदाजा लगा सके। कैलाशा बुआ जी कहती है उसके लिए कपड़े की क्या जरूरत है, हम इसी से समझा देते हैं, और कहती है देखो विश्वम्बर ये साड़ी है और ये इसका पल्लू है और ये है इसका फॉल। पल्लू की जगह होती है सर पर और फॉल की जगह होती है नीचे पाँव में। फॉल लाख कोशिश कर ले पल्लू की जगह नहीं ले सकती, अगर कहीं बहुत कोशिश के बाद फॉल पल्लू की जगह आ जाए तो उसे झटक देते हैं और फॉल को उसकी औकात दिखा देते हैं। तो कल हम कोर्ट में ऐसे ही झाड़कर उसकी औकात दिखाएंगे। कलिका सिंह कहता है अम्मा ने जो समझाया है उसका मतलब ये है कि शिकस्त होगी भीमा के संघर्षों की और जीत होगी हमारी शर्तों की। विश्वम्बर कहता है भैया सूरज ने कभी रात में आकर देखा ही नहीं कि चंद जुगनू ने मिलकर अपनी रोशनी से रात का अंधेरा काटती हैं, लेकिन आप लोग देखेंगे कि कैसी भीमा जैसी जुगनू मिलकर आपका दम्भ, आपके अहंकार और इन खोखली परंपराओं के अंधेरे को काटती है। जाइए सो जाइए, आप लोगों को नींद मुबारक हो, और उस छोटी सी बच्ची भीमा को आप लोगों के द्वारा दी गई तकलीफ आज की रात मुबारक हो। उधर भीमा के घर में सभी सोते हैं और भीमा सोचती है बीती बातों को और रोती है और धीरे से निकलकर चली जाती है थाने। वहाँ अपनी माँ को देखकर रोती है। बाबा साहब जी कहते हैं भीमा
भीमा रोती है। बाबा साहब जी चुप कराते हैं और कहते हैं, भीमा तुम्हें पता है कि साधारण और असाधारण लोगों में क्या फर्क होता है। साधारण लोग होते हैं वो कर्म के समय निकाल कर रोते हैं, हंसते हैं और गुस्सा करते हैं, और जो असाधारण लोग होते हैं वो कर्म के समय सिर्फ कर्म करते हैं। हंसना, रोना, गुस्सा सब बाद में, जीत या हार का फैसला आने के बाद ही अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं, दूसरों पर भी और खुद पर भी। और मेरी भीमा असाधारण है, इसीलिए रोना मत। तुम रोओगी नहीं, बहादुर बनोगी, तभी तो हर सपना साकार कर पाओगी जो तुम अभी देख रही हो। भीमा कहती है, तो बाबा साहब, जो कटकुट मास्टर साहब ने जो हमें उदाहरण समझाया था उससे हम डरे कि आगे बढ़े। बाबा साहब जी कहते हैं, वो सच है इस समाज का। भीमा, अदालत में न्याय देने के लिए एक न्यायाधीश होता है और एक न्याय लेने वाला व्यक्ति होता है, और उन दोनों के बीच बहुत कुछ होता है, जिरह से लेकर साजिश तक। अदालत के एक कोने में पैसा और ताकत का नाच चल रहा होता है, और उसी अदालत के एक कोने में बेबसी सिमटी होती है। संविधान की एक प्रति उस अदालत में रखी जाती है, लेकिन उन पन्नों के बाहर उसी संविधान से बने अधिकारी और कर्मचारी संविधान की धज्जियां उड़ा देते हैं। वो जो ऊंची आवाजें न्याय के दबी जुबानों पर भारी पड़ जाती हैं, तो कुछ क्रूर हंसी सत्य को आंसू बना देती है। कल जब उस जगह जाना, ये सब गौर से देखना, हिम्मत से लड़ना, जूझना, फिर चाहे तुम्हारी जीत हो या हार। भीमा कहती है, बाबा साहब, आप जैसे लोगों को कभी जाना नहीं चाहिए था। आप होते तो कल हमारे साथ अदालत चलते, आपके साथ न्याय पाने का विश्वास बढ़ता। आप दूर रहते हो तो हमें डर लगता है। बाबा साहब कहते हैं, भीमा, जिस दिन अदालत में जाकर न्याय पाने का ऐसा ही विश्वास हर किसी के अंदर आ जाएगा, उस दिन समझ जाना कि तुम्हारा ये देश अच्छा हो गया है और ये देश हर भीमा का देश बन गया है। सुबह होती है। भीमा कहती है, हमने ये नहीं सोचा था कि इस झंडे को जो जो सोचकर लगाएंगे उसको पाने में इतने संघर्षों वाले रास्ते होंगे, इतने पेज होंगे, और उन सबको सही करने में इतनी पीड़ा होगी। भीमा की ताई जी आकर कहती है, तो अब समझ गई। अरे अब भी मौका है, चलकर ब्याह के लिए तैयार हो जा, तो अदालत से पहले ही तुम्हारी माँ छूट जाएगी। भीमा कहती है, नहीं ताई जी, समस्या पर बात करने का ये मतलब नहीं था कि हम डर गए। हम बस खुद को अपनी समस्या गिनवा रहे थे ताकि उसके लिए मजबूत बन सके। हम अदालत में न्याय लेने जाएंगे। बाबा साहब ने कहा है कि जीते या हारे मगर लड़े हिम्मत से। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 98 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।